हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज मैं बात करने वाली हूँ मार्केटिंग के बारे में। तो डिटेल में जानेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है। इसके अलावा और भी वीडियोस हैं जो कि मैंने अपलोड की हुई हैं, जैसे कि रिटेल मैनेजमेंट क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांड क्या होते हैं, और भी वीडियोस हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जब भी हम मार्केटिंग वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि मार्केटिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या किसी थ्रू हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि उस प्रोडक्ट की हम मार्केटिंग कर रहे हैं। तो क्या बस यही मतलब होता है मार्केटिंग का, या इसके अलावा भी और कोई मतलब होता है? तो ये मतलब होता है, बट इसके अलावा भी मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा एक वर्ड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इन्हीं को मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज। डिटेल में जानेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है। तो मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, ऐसा नहीं है कि किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लाए, आपने उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया तो बस यही मार्केटिंग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बहुत बाद में आता है। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग से इसको शुरू करना होगा। मतलब ये कि सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हमारे प्रोडक्ट का टारगेट मार्केट क्या है। जो भी टारगेट मार्केट आपने सेलेक्ट किया है, जो भी आपका टारगेट मार्केट है, उनकी नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, या प्रोडक्ट सर्विसेज आप कह लीजिए, उनको डिज़ाइन करना। उनके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट में जो भी आपको चेंजेस करने हैं, जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है, उनके नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना। तो इसके लिए ज़रूरी होता है ये एनालाइज करना कि जो टारगेट मार्केट है, जो भी आपने टारगेट मार्केट सेलेक्ट किया हुआ है, उसकी नीड क्या है, वांट्स क्या है, जो भी आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक्चुअल में डिमांड में है भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। इन सारी बातों को कंसीडर करते हुए ही आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है। उसके बाद आ जाता है कि उस प्रोडक्ट को अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुँचाना, टारगेट मार्केट तक पहुँचाना। और इसके लिए बहुत सारे वेज होते हैं। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट बेसिकली आप टीवी पर दे सकते हैं, इसके अलावा मैगजीन्स वगैरह में दे सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया में भी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट की जाती हैं, उसके थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट को, जो भी आपके राइट कस्टमर्स हैं, यानी कि जिनके लिए आपने अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है, आपने जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, आपका प्रोडक्ट जिस कस्टमर के लिए है, जिस टारगेट मार्केट के लिए है, वहाँ तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचाना। तो मार्केटिंग का मतलब केवल प्रोडक्ट को प्रमोट करना नहीं होता है, केवल कस्टमर्स तक ले जाना नहीं होता है, बल्कि कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रखते हुए एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, उन तक पहुंचाना, जो उन्होंने एक्सपेक्टेशंस कह सकते हैं, ओवरऑल जो रिएक्शन हो वो पॉजिटिव हो कि हाँ, मैंने जिस एक्सपेक्टेशन से प्रोडक्ट को परचेज किया वो मेरे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हुए हैं। इससे क्या होता है कि आपको तो प्रॉफिट होगा ही, आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी, साथ में जो कस्टमर्स हैं वो आपके लॉयल कस्टमर्स बन जाएंगे, जिससे कि अगर आप आगे भी कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो वो ज़रूर आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो ये ओवरऑल होता है मार्केटिंग। अब बात कर लेते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को, जो भी आप लॉन्च करने वाले हैं या जो भी आपका न्यू प्रोडक्ट है जो कि आप मार्केट में ला रहे हैं, उनको आप किस तरीके से अपने टारगेट मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। किस तरीके से लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में ये फीचर है, ये काम करता है, प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचाना भी ज़रूरी होता है। अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है, उसके फीचर ही उन्हें नहीं पता होंगे, कुछ पता ही नहीं होगा इस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो परचेज भी नहीं करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उन्हें पता चले। तो ये हम किस तरीके से करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। एडवर्टाइजमेंट हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। टीवी में ऐड दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया के थ्रू हम दे सकते हैं। सोशल मीडिया भी एक बहुत अच्छा, हम कह सकते हैं, प्रमोशन अगर आपको करना है किसी प्रोडक्ट का या किसी सर्विसेज का, तो ये बहुत अच्छा वे होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको आपके कस्टमर बेस बहुत अच्छे मिल जाएंगे। जिन मार्केट को आपने टारगेट किया है, टारगेट कस्टमर्स जो हैं आपके, तो वहाँ पे आपको अच्छा एक कह सकते हैं कि मौका मिलेगा कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वेज होते हैं जिनके जरिए आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, उनका प्रमोशन कर सकते हैं। एक तो होता है कि हम लोगों के नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग, उनको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करें, लोगों तक पहुंचाएं।
अब बात आ जाती है कि लोगों के नीड्स एंड वांट्स को किस तरीके से समझा जाए जिसके अकॉर्डिंग हम कोई प्रोडक्ट बनाएं। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि डे टू डे लाइफ में हम इनका यूज़ करते ही हैं, जैसे शैम्पू हो गया, डिटर्जेंट हो गया, इसके अलावा सोप हो गया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे मार्केट में। तो ये तो नीड एंड वांट है लोगों की, तो इस हिसाब से ये सारे प्रोडक्ट्स हमने तैयार कर लिए। पर इसमें भी लोगों की क्या और एक्सपेक्टेशंस है और वो किस तरीके का प्रोडक्ट चाहते हैं। जैसे कि शैम्पू है, शैम्पू में भी क्या है कि हम इनका यूज कर रहे हैं हेयर वॉश करने के लिए, अपने बाल साफ करने के लिए, बट इसमें भी लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे बाल टूट रहे हैं या फिर डैंड्रफ है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इनसे रिलेटेड अगर शैम्पू बनाया जाए तो उस केस में क्या होगी कि जो लोगों की नीड एंड वांट है वो सेटिस्फाई होंगी। तो बेसिकली हुआ क्या इसमें कि लोगों की नीड्स एंड वांट्स को एनालाइज किया गया कि हाँ वो शैम्पू यूज करते हैं बट हेयर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर उनसे रिलेटेड अलग अलग टाइप्स के शैम्पू निकाले जाएं, जो जो प्रॉब्लम्स लोगों को हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग शैम्पू अगर मार्केट में लेकर आए, तो जिन लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स है वो उनसे रिलेटेड उस टाइप का शैम्पू वो परचेज करेंगे। तो इसमें क्या किया कि लोगों की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, वो शैम्पू तो यूज कर रहे हैं, किस टाइप का शैम्पू वो चाहते हैं, इस तरीके से एनालाइज करके उनके नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करके एक प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है। और एक होता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्रिएट कर देना कि हाँ आपको ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी या आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना और आप तक पहुंचाना, उसके फीचर्स बता के उनका एक पॉजिटिव वे में प्रमोशन करके बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं कि एक डिमांड क्रिएट करने के लिए कि हाँ एक ऐसा प्रोडक्ट भी आप परचेज कीजिए जो कि आपके इन डिमांड्स को फुलफिल करेगा, जो कि शायद हमने सोचा भी नहीं होता है कि हमारी कोई ये सारी मतलब नीड्स हैं भी हमारी कि हमें ये फुलफिल करनी है। बट इस तरीके से एक प्रोडक्ट लाया जाता है मार्केट में कि तब हमें पता चलता है कि तब हमें रियलाइज होता है कि हाँ इस तरीके का प्रोडक्ट की भी हमें ज़रूरत थी। तो इस तरीके से भी एक कंपनी एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है और लोगों तक पहुँचाती है। कोई भी कंपनी अगर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेकर आती है तो उनका इंटेंशन यही होता है कि हमें भी प्रॉफिट हो और साथ में जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं उन्हें भी प्रॉफिट हो। अब एक कंपनी की प्रॉफिट की बात करें तो इनको किस सेंस में प्रॉफिट होता है कि उनकी सेल्स अच्छी हो, जो भी मार्केट में इनका प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज करें तो सेल्स ऑटोमेटिकली कंपनी की अच्छी होंगी। तो उनको इस सेंस में कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उसी तरीके से अगर एक कस्टमर के प्रॉफिट की बात हो तो ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उसके बदले मुझे ही पैसे मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट मुझे किस सेंस में प्रॉफिट हो जाएगा कि जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ मैंने उस प्रोडक्ट को खरीदा है कि हाँ एक ऐसा प्रोडक्ट मुझे चाहिए था और ये प्रोडक्ट जो है मुझे लग रहा है कि ऐसा है, तो मैंने उसको परचेज कर लिया और सच में अगर वो प्रोडक्ट वैसा निकला तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं या कोई कंपनी जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आती है, इस बात का ध्यान रखते हुए लेकर आना है कि कंपनी को भी फायदा हो और साथ में जो कस्टमर्स हैं जो वो परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट उन्हें भी फायदा हो। तो ओवरऑल हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। तो मार्केटिंग का मतलब हो गया कि बेसिकली मार्केट में क्या डिमांड है, किस तरीके का प्रोडक्ट लोगों को चाहिए, उनकी नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, या आपने जो पर्टिकुलर एक टारगेट मार्केट को सेलेक्ट किया है उनमें लोगों की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, डिमांड्स क्या है, उनको कंसीडर करते हुए एनालाइज करते हुए प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना। उसके बाद उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना कि आपने जिस टारगेट मार्केट के लिए उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है वहाँ तक उस प्रोडक्ट को ले जाना, उन्हें बताना कि हाँ ये आपकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग ही ये प्रोडक्ट है, तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। ये आप जैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, आपकी जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग ही ये प्रोडक्ट बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बताना कस्टमर्स को, क्योंकि अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि इस तरीके का कोई प्रोडक्ट मार्केट में है भी तो वो परचेज़ कैसे करेंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है जो कि हम प्रमोशन के थ्रू कर सकते हैं। प्रमोशन आप किस तरीके से कर सकते हैं मैं बात कर ही चुकी हूँ। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को टारगेट मार्केट तक पहुंचाना, आपके टारगेट कस्टमर्स उन प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद यूज़ करते हैं तो ओवरऑल जो इनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जिन एक्सपेक्टेशंस के साथ उन्होंने इस प्रोडक्ट को परचेज किया होता है वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो, वो सेटिस्फाई हो। तो इस तरीके से आपको भी प्रॉफिट होता है
इन टर्म्स ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स आपकी इंक्रीज होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कंपनी को फ़ायदा होगा ही होगा। इसी तरीके से जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ एक कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, उसकी अगर डिमांड्स, नीड्स, वांट्स फुलफिल होंगी, वो सेटिस्फाई होंगे तो उनको भी प्रॉफिट होगा। उन्हें ये नहीं लगेगा कि कहीं मतलब मेरा पैसा जो है वो डूब वूब गया, ऐसा उन्हें नहीं फीलिंग आएंगी। उन्हें लगेगा कि हाँ, मैंने जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ प्रोडक्ट को परचेज़ किया था वो मेरी इच्छाएँ, एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई हैं। तो इस तरीके से एक कंपनी को भी प्रॉफिट होता है और साथ में कस्टमर को भी प्रॉफिट होता है। तो ये होता है मार्केटिंग। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।